अपने लाठी मार करके जूता से छाती पर चढ़ करके जवाब दे रहे हैं यार। कैसा नीरज सिन्हा है यार, तुम बाहरी होगा, तुम्हारा झारखंडी का खून नहीं होगा। अगर तुम्हारा झारखंडी का खून तुम्हारे अंदर रहता रे नीरज, तुमको हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 9 साल से तैयारी कर रहा है, ये शराब लगेगा रे नीरज सिन्हा, तुम्हारा बाल बच्चा बेरोजगार घूमेगा जिंदगी भर। बाप रे बाप, तुम्हारा ये शराब, मेरा ये शराब लगेगा तुम्हारा। हम लोग भी आदमी बिना खाए पिए जगह से एग्जाम हुआ है, उस दिन से रोड पर है तो फोन करके कहता है दादा कहा कर भी आंदोलन करे पड़ता हो, ना कर भी तो कहा जे भी नौकरी ना हो, बाल बच्चेदार ये दादा कहा करियो, नौकरी करियो कि तैयारी करियो, राजनीति करियो, छात्र के साथ रहियो। हम सोचल कि तो यहाँ हो जाए, बोले मोर जी बोले कि नीरज सिन्हा से बात करके। छात्र के सीने में जो है सिर्फ लाख खाना लिखा होता है, क्योंकि ये इनके पास 22 लाख नहीं है, इनके पास 25 लाख नहीं है। इनके पास 25 लाख होता तो ये गेट के सामने यहाँ पे नहीं रोता, ये गेट के सामने यहाँ पे नहीं रोता। ये प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, ना कि छाती पर चढ़ के मारना। कैसे कौन जिम्मेदार है? इसको मर गया कौन जिम्मेदार है? जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत आशा और विश्वास के साथ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं लाठी चार्ज करता है, सामने से लाठी मारता है और जूता से चढ़ करके छाती पर चढ़ता है पुलिस और मुंह से दारू गमकता है। बताइए ऐसे ऐसे अधिकारियों को पोस्ट करके रखा है सरकार, बताइए। और अभी तक विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा छाती इतना दर्द कर रहे थे, जितना सब आया सब नहीं कर रहा, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन नहीं, अभी तक कोई किसी को सुन रहा था। हम लोग कोई राजनीति करने, कोई नेतागिरी करने यहाँ नहीं आए थे। 4 तारीख को हम लोग जी हाँ, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर जो सीजीएल पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। जैसे पहला दिन पुतला दहन हुआ, दूसरा दिन कैंडल मार्च हुआ, तीसरा दिन आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय आए। लगभग 50,000 से ज्यादा संख्या है, लाख के आसपास आए हैं। और ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से थे, अनुशासन पर तरीके से थे, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहा था। अगर छात्र पहले से उग्र होते तो मात्र मुश्किल से 10-12 प्रशासन थे, लेकिन बैलेंस करके था। लेकिन एक पुलिस प्रशासन छात्र को भड़काने का काम किया, ड्रिंक किए हुए थे, नशा में थे और माथा में, छाती में इसको बड़ी गहरा चोट इसको पड़ा है, बहुत गहरा मारा है। उसके बाद से छात्र अशांति हो गए हैं, लेकिन छात्र मजबूर है। चूंकि हम लोग लगातार आज तीसरा दिन है आंदोलन का, नोटिफिकेशन नहीं निकाला था, जिसके कारण आज हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद जो है कि जो भी हुआ आज बहुत निंदनीय घटना है। तो आज हम यही मांग करते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन इसको मारने का काम किया है उसको एमएससी जांच करके, चूंकि ड्रिंक किया हुआ है, उसको तत्काल निलंबित किया जाए। और साथ ही साथ जेएसएससी अध्यक्ष इतना बड़ा जो बार-बार पेपर लीक करवा रहे हैं उसको रिजाइन देना चाहिए, उसको आज का आज इस्तीफा देना होगा। क्योंकि हमारा मांग परीक्षा रद्द वाला तो हो गया, लेकिन अब उसको इस्तीफा और साथ ही साथ एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना होगा, नहीं तो हम लोग जो है कि डटे रहेंगे। अभी हम लोग जाने वाले नहीं हैं। योगेश जी क्या कुछ कहिएगा, छात्रों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है? देखिए 28 साल से स्थानीय योजना नीति बन पाया और किसी तरह एग्जाम हुआ जैसे सीजीएल का, और ये रद्द कर दिया, मतलब सेटिंग रसगुल्ला भाव से बेचा गया। बहुत स्थिति पर हमारे महेंद्र जी आज जो है ये हजारीबाग में 8 साल से तैयारी कर रहे, बेचारा घेराव करने के लिए आए थे। आज कोई ऐसा पुलिस जो है उसको मुंह सूंघिएगा तो सेंट देता है, और वो मारकर इसको लग रहा है कि हमको लगता है कि पूरा चोट माथा मार गया है, बेहोश हो गया है, काफी घंटा से बेहोश हो गया है और कोई नहीं आ रहा। हम यही चाहते हैं कि छात्र अगर एजेंट जो अगर चोरी नहीं होता, आयोग अगर अच्छा से करता, एजेंसी अच्छा से करता, सरकार अगर देखभाल करती तो हम लोग को इधर नहीं होता। अगर सरकार सही नियम बनाती, सही से एग्जाम लेती, एजेंसी सही जांच पड़ताल करती, चोरी धांधली नहीं होता। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग सिंपल से छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाला छात्र है, आतंकवादी तो नहीं है कि हम लोग किसी गलती करेंगे। इसलिए छात्र क्या करेंगे, आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं बचा है, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसलिए सभी जो है बहाली सही रूप से हो और स्थानीय योजना नीति बन के एग्जाम ले, सबसे बेहतर है। क्योंकि बाहरियों ने पेपर लीक करवाया, चारों तरफ पेपर लीक करवा रहा है, चारों तरफ करवा रहा है, आप सोच नहीं सकते पेपर लीक करवा रहा है। सब्जी के भाव से बेचा जा रहा है। इसलिए तमाम जितने भी हैं, तमाम जितने भी छात्र लोग हैं, आप लोग जो है किसी भी एफआईआर अगर होता है तो ये सरकार के सीधा सीधी आता है, वो गलत है, नहीं करे एफआईआर। हाथ जोड़ते हैं सरकार से, गलत की वजह से। मांग पत्र पढ़ने का देखिए हमारे मुख्य मांगे है। पॉइंट नंबर 1, विज्ञापन संख्या 10/23 के सीजीएल दिनांक 28/1/2024 को संचालित हुई परीक्षा के सभी पेपर को रद्द किया जाए। मांगे 1। मांगे 2, आगामी 4/1/2024 को होने वाली सीजीएल परीक्षा तत्काल प्रभाव से
स्थगित किया जाए। 3 मांगे 3 वर्तमान सिज्जल कंडक्ट परीक्षा एजेंसी कड़ी कानून कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्टेड किया जाए। मांगे 4 वर्तमान सिज्जल एवं आगामी सभी नियुक्ति परीक्षा का संचालन विश्वसनीय परीक्षा एजेंसी में ही किया जाए। पॉइंट नंबर 5 सिज्जल परीक्षा को 2 अलग अलग चरणों में पीटी एवं मेंस से सीबीटी मोड में संचालित किया जाए। पॉइंट नंबर 6 वर्तमान सिज्जल परीक्षा महाघोटाला का सीबीआई ने जांच किया जाए। पॉइंट नंबर 7 यदि वर्तमान सिज्जल कंडक्ट परीक्षा एजेंसी के द्वारा ही पूर्व संचालित पीजीटी विज्ञापन में 2/2023 नगर पालिका सेवा संवर्ग में जो 7/2023 लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन 23/2023 कंडक्ट किया गया तो उक्त परीक्षाओं का स्वतंत्र सीबीआई जांच कराया जाए। पॉइंट नंबर 8 जेएसएससी जूनियर इंजीनियर जो है विज्ञापन संख्या 4/2023 5/2023 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट और रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर प्रकाशित किया जाए। और इस्तीफा जो जेएसएससी का अध्यक्ष है उसको जो है इस्तीफा किया जाए, इस्तीफा दिया जाए। हाँ, छात्रों के साथ ऐसे ही होते रहेगा। जोगेश दा जो पढ़ के सब सुना दिया। यही ये जो मांग था कि हमरा जोगेश दा जितना बताए, हम लोग यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए थे। हम 8-9 साल से जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत आशा और विश्वास के साथ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं लाठी चार्ज करता है, सामने से लाठी मारता है और जूता से चढ़ कर छाती पर चढ़ता है पुलिस और मुंह से दारू गमकता है। बताइए ऐसे ऐसे अधिकारियों को पोस्ट करके रखा है सरकार, बताइए। और अभी तक विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा छाती इतना दर्द कर रहा था, जितना सब यहाँ आया है सब मांग कर रहा, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन नहीं, अभी तक कोई किसी को सुन रहा था। हम लोग कोई राजनीति करने, कोई नेतागिरी करने यहाँ नहीं आए थे। 4 तारीख को हम लोग बताइए ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग क्या करें? कैसे आत्महत्या ही करना है? ठीक है, जितना मांग हम लोग रखे हैं उस सरकार से मांग कर दे, और जब हम लोग को लाठी चार्ज किए हैं दारू पी करके उसको कम से कम उसको सस्पेंड कर दीजिए, नहीं तो आने वाला युवा कैसे आवाज उठाएगा? ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या, कोई यहाँ पर आए हैं, कोई चोर है, कोई माओवादी है, कोई एमसीसी है, हम लोग सब आए थे अपना मांग रखने के लिए, लेकिन हमने लाठी मार करके जूता से छाती पर चढ़ करके जवाब दे रहे हैं। यार कैसा नीरज सिन्हा है यार, तुम बाहरी होगा, तुम्हारा झारखंडी का खून नहीं होगा। अगर तुम्हारा झारखंडी का खून तुम्हारे अंदर रहता रे नीरज, तुमको हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 9 साल से तैयारी कर रहा है, ये शराब लगेगा रे नीरज सिन्हा, तुम्हारा बाल बच्चा बेरोजगार घूमेगा जिंदगी भर रे बाप रे बाप, तुम्हारा ये शराब, मेरा ये शराब लगेगा तुम्हारा। हम लोग भी आदमी बिना खाए पिए जगह से एग्जाम हुआ है, उस दिन से रोड पर है देवेंद्र नाथ तो फोन करके कहता है देवेंद्र कहा कर भी आंदोलन करे पड़ता हो, नहीं कर भी तो कहा जेबी, नौकरी नहीं हो, बाल बच्चेदार ये दादा कहा करियो, नौकरी करियो कि तैयारी करियो, राजनीति करियो, छात्र के साथ रहियो। हम सोचल कि तो यहाँ हो जाए, बोले मोर जी लेकिन नीरज सिन्हा से बात करके जेबो तो मीडिया के कोई खाली लड़के के नहीं सुन की करो की फोरो की करो से तो दो घुसवा यार, पूछ नीरज से जाके पूछ के आखिर लड़का यार रो रहे लो झारखंड के। सिर्फ लात खाना लिखा होता है, क्योंकि ये इनके पास 22 लाख नहीं है, इनके पास 25 लाख नहीं है। इनके पास 25 लाख होता तो ये गेट के सामने यहाँ पे नहीं रोता, ये गेट के सामने यहाँ पे नहीं रोता। ये प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, ना कि छाती पर चढ़ के मारना। कैसे कौन जिम्मेदार है? इसको मर गया कौन जिम्मेदार है? कौन प्रशासन? चोर इस्तीफा दो, नीरज सिन्हा इस्तीफा दो। हमेशा जो है सो छात्रों को लाठी खाना नसीब होता है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए राहुल जी, सबसे पहले यहाँ के जो प्रशासन है सबसे बड़ा कमजोर है। कहीं ना कहीं जो हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम धांधली हुआ यहीं से ना अंदर गया, यहीं से बाहर गया होगा। और समझिए कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में सेटिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब सीजीएल जो अधिकारी पोस्ट का सब ग्रेड है उसको भेज दिया बाहर में। आज तो देखिए ये तो हम लोग को पकड़ा गया, अगर नहीं पकड़ा था तो ये झारखंड को ये जहाँ पे हम लोग बैठे हुए इसको भी भेज देता।
समझिए, हम लोग यहाँ पे अपना हक और अधिकार मांगने के लिए आए थे। हम लोग एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए आए। आप बताइए, अगर अधिकारी लेवल का कोई भी एग्जाम लेता है, अधिकारी लेवल का कोई एग्जाम लेता है और एक छोटा सा अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको पूरा ना कैंसिल करना चाहिए क्या? ये सब अधिकारी लोग हैं, ये सबको क्या पता है? 2016 का फॉर्म 2024 में ले रहा है, कहाँ जाएगा स्टूडेंट? रोड में मरने के लिए आया है। जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो नीरज सिन्हा अध्यक्ष हैं, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो एक डिफेंस क्षेत्र से आए हुए हैं और एक्स डीआईजी हैं। उनके कार्यकाल में आज ये हो रहा है, हम लोग को मरना पड़ रहा है। हम लोग आज सब पढ़े लिखे युवा हैं, सब ग्रेजुएट हैं, सब कहीं ना कहीं यही बीच का आज अधिकारी बनते हैं। आज मेरा राज्य कहीं ना कहीं होता। देखिए राज्य का स्थिति देखिए, जो हमारे राज्य में तो कोयला तो बेच ही दिया, बालू ईटा हो गया, सब कुछ तो बेच ही दिया। अब सरकारी नौकरी भी बेच दे रहा है। आप सोचिए हमारा राज्य कहाँ जा रहा है? सरकारी नौकरी को बेच के क्यों लोग झारखंड को फिर से गुलाम बनाने के टकार पे लेके चला गया यहाँ के राज्य। हेमंत सोरेन सबसे घटिया सरकार है यहाँ पे। बताइए, हम लोग का कोयला से कोई मतलब नहीं है, बालू से कोई मतलब नहीं है, सीमेंट से कोई मतलब नहीं है, सुनिए, जमीन से कोई मतलब, लेकिन एक तो सिंचन का, एक तो कम से कम विज्ञापन तो कम से कम जो बहाली होता है वो तो कम से कम बेचना बंद कीजिए। हम लोग कम से कम जो जेएसएससी जो है सिज्जल या जेएसएससी जो एग्जाम लेती है, तमाम जितने बहाली होता है, ये तो कम से कम बताइए। अरे कोयला खनि सब तो खोखला करिए दिए हैं, वो तो बेचिए दिए हैं, सब भ्रष्ट में चलिए रहा है। आप लोग का पैसा जांच करते करते मशीन जल जा रहा है, इतना पैसा भ्रष्ट में। अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा। झारखंड में अतिक्रमण, भाषा में, खतियान में, नौकरी में, सभी खनिजों में जो अतिक्रमण हो रहा है, नौजवान अब बिरसा मुंडा के रूप में बाहर आएंगे, नौजवान अब सिद्धू कानू के रूप में आएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? अधिकारियों से कि इस तरह के प्रशासन के लोग अगर यदि छात्रों के साथ अनियमितता बरतेंगे, छाती पर चढ़ के लात मारने का काम करेंगे, उस पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ताकि आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को मारना, किसी को पीटना। बस आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। आप आतंकवादी जैसा मत करिए, आप ऐसा डकैत जैसा मत करिए। छात्र है ये लोग कोई डकैत आतंकवादी नहीं है। ये लोग अपना हक अधिकार को, अरे एग्जाम लेना होता है तो एग्जाम निकालने के लिए धरना पर बैठना होता है, एग्जाम कैंसिल कराना पड़ता है तो धरना पर बैठना पड़ता है। अरे ये लोग छात्र है साहब, कब तक इनके साथ अन्याय होगा? ये झारखंड के छात्र हैं। मैं बस अपील करना चाहूंगा तमाम झारखंड के आला अधिकारियों से कि इस तरह का दुर्व्यवहार, कुकर्मी जिस तरह से छात्रों के साथ होता है, न किया जाए ऐसा। और जो भी पुलिस प्रशासन के लोग इनके साथ किए ऐसा, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना, निंदनीय घटना को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया और राय हमें जरूर दें। नमस्कार।